आज कितनी तारीख हो गई, अभी तक पेंशन नहीं आई मेरी। सरिता जी खुद से बातें करते हुए दीवार पर लगे कैलेंडर को उंगलियों से छूकर देखते हुए बोली। कैलेंडर देखने से पेंशन नहीं आएगी माँ जी। वैसे पेंशन का इंतजार क्यों हो रहा है? अभी तो दवाइयाँ भी खत्म नहीं हुई होंगी आपकी। और आपके पिछले महीने के तो 500 रुपए दिए थे। क्या किया आपने उन रुपयों का? गोलगप्पे खा लिए क्या? सरिता जी की बहू निम्मी ने आंखें तरेर कर बोला। अरे नहीं बहू, आजकल घुटने में दर्द ज्यादा हो रहा है, इसलिए एक बार मालिश करने वाली को बुला लिया था और मालिश के तेल की नई बोतल भी बाजार से मंगा ली थी। उसके बाद के बचे कुछ पैसे ही पड़े हुए हैं, जो छोटी मोटी जरूरत में खर्च हो गए। अब कुछ पैसे नहीं बचे मेरे पास। एक बार पेंशन आ जाए तो मालिश वाली को फिर से बुला लूंगी, आराम हो जाता है। सरिता जी ने कहा। बस रहने दीजिए माँ जी, इस फिजूल खर्ची की वजह से आपका एटीएम मेरे पास है। अभी छोड़िए इन बातों को, रात हो रही है, मुझे सोना भी है। आपका क्या है, कितनी भी देर में सोएंगी तो कौन सा मेरी तरह सुबह जागना है। आराम से जब मर्जी तब सो जाओ और बना बनाया खाना खाओ। मुंह बनाते हुए उनकी बहू ने बोला और एक थाली में रोटी लेकर सरिता जी के आगे रख दी। सरिता जी ने देखा थाली में मुड़ी हुई रोटी है और उसके ऊपर दूध डाल दिया गया है। दूध इतना कम कि वह घी के समान प्रतीत हो रहा है। सरिता जी की आंखें भर आई। थोड़ी देर पहले बैंगन की भाजी बनने की खुशबू आ रही थी, पर बहू ने उन्हें यह खाने को दिया। बचत के नाम पर उनके हिस्से की सब्जी बचाती है। अपनी झुर्रियां पड़ी गालों पर आए आंसुओं को अपने सूती आंचल से पोंछते हुए उन्होंने खाने की थाली को प्रणाम किया और भूखे सोने चली गई। माँ, माँ की आवाज से सरिता जी की सुबह जब आंख खोली तो सामने उनका बेटा खड़ा था। तुमने रात में खाना नहीं खाया? निम्मी ने आपके खाने की थाली को देखकर मुझे अभी बताया कि आपने खाना नहीं खाया। वाह बेटा, तू तो जानता है कि तेरी माँ को मीठा नहीं, चटपटा पसंद है। ऊपर से दूध भी इतना कम था कि सूखी रोटी खाने की इच्छा नहीं हुई। माँ, क्यों झूठ बोल रही हो? अपनी पोती के हिस्से का दूध तुम्हें तुम्हारी बहू देती है ताकि तुम स्वस्थ रहो। अब बुढ़ापे में इतना चटोरापन ठीक नहीं है। बीमार पड़ोगी तो कितना खर्च होगा। सही से खाना पीना तुम्हारी उम्र का तकाजा है, समझा करो माँ। बेटा एक साथ में ही अपनी माँ को सारी कहानी सुना गया। सरिता जी चुप रही। बहू की शिकायत करना उन्हें अपने आदर्श के खिलाफ लगा। अपनी पोती निशा के हाथों से एक चिप्स खाया था उन्होंने, तो कैसे बहू ने उस बात को बेटे के आगे परोस दिया। कौन सुबह सुबह बेटे को बताए कि उसकी पत्नी उसकी माँ को सही ढंग से खाना भी नहीं परोसती। वैसे बेटे को बताकर भी क्या फायदा था, उसे खुद समझना चाहिए माँ के दर्द को। फैक्ट्री में डबल शिफ्ट काम करके उसकी भी मति भ्रष्ट हो गई है। बहू उसे प्यार से उनके बारे में जो भी बता देती है, वही बातें उसे सही लगती है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो खाना ना खाने की वजह से पहले वह उनसे उनकी तबीयत के लिए पूछता। देखो माँ, निम्मी ने कितनी समझदारी से घर संभाल रखा है। याद है तुम्हें, पहले हर महीने के आखिर सप्ताह तक तुम्हारी पेंशन और मेरी सैलरी खत्म हो जाती थी। जब तुम्हारी पेंशन बंद हो गई तो हमारे पास कोई बचत नहीं थी, और अब देखो हर महीने बचत हो रही है। तुम ही कहती हो ना कि मेरे जाने के बाद मेरे श्राद्ध कर्म धूमधाम से करना, तो इस बचत से तेरा श्राद्ध कर्म धूमधाम से कर देंगे। सरिता जी चुपचाप नम आंखों से अपने बेटे को देखती रही। बेटा थोड़ी देर के बाद तैयार होकर फैक्ट्री के लिए चला गया। पोती निशा भी स्कूल जा रही थी। सरिता जी
नहा धोकर बहू ने परोसा खाना खाकर बाहर निकल गई। सामने पार्क में बेंच पर बैठकर वह सोचने लगी, अभी तक पेंशन नहीं आई। कहीं पिछली बार की तरह किसी वजह से रुक तो नहीं गई। जरा बैंक जाकर पता करती हूँ। बचे पैसे भी खत्म होने वाले हैं, ऊपर से घुटनों का दर्द। एक पैसा नहीं बचा मेरे पास। कैसे बुलाऊं मालिश वाली को। घर के बाहर परिचित रिक्शा वाले से आग्रह कर सरिता जी बैंक पहुंच गई। वहां जाकर बैंक अधिकारी की बातें सुन उनके पांव के नीचे जमीन की सरक गई। आंटी, पेंशन तो आ गई है, लगभग सारे पैसे भी निकल गए हैं, वह भी एटीएम से। यह कल की बात है। सरिता जी अधिकारी को अपने घर की कहानी ना बताकर घर वापस आ गई। उन्होंने अपने पति की बात याद आने लगी। सरिता, मेरे मर जाने के बाद ये एटीएम संभाल कर रखना। मैंने अपने और तुम्हारे लिए पेंशन प्लान ले रखा है। दोनों में से कोई भी पहले जाएगा तो दूसरा अकेला रह जाएगा। मैं तो तुम्हारे बिना रह जाऊंगा, पर तुम कैसे रहोगी बिना मेरी नासमझ पत्नी। इसीलिए यह सब तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे जाने के बाद अपनी पसंद की साग सब्जी खुद से खरीद लाना और अपनी पसंद का गोलगप्पा भी खाना। दिल करे तो पूजा के लिए मंदिर में दान करना और अपनी खुशी से तीज त्योहारों में बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ रुपए भी देना। जब पैसा तुम्हारे पास है तो स्वतंत्रता भी पास है। पेंशन के पैसे ज्यादा नहीं होंगे, पर इतने जरूर होंगे जितने हर छोटी बड़ी चीज के लिए तुम्हें बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। एक बात और याद रखना, अपने आप को उम्र का हवाला देकर निराश न होने देना और अपनी आंखें खुली रखना और अपने फैसले खुद लेना। कितना सही किया उन्होंने। उस समय उनकी बातों से कितना नाराज हो गई थी। सरिता जी 2 दिन तक उनसे बोली नहीं थी, क्योंकि सरिता जी को उनसे पहले जाना था इस दुनिया से। लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। पति के जाने के बाद उनकी कहानी हर बात सरिता जी अमल करने लगी। जिंदगी पटरी पर थी, लेकिन इसी क्रम में एक बार जीवन प्रमाण पत्र बैंक में समय पर ना देने की वजह से पेंशन नहीं आ पाई। उस समय सारा खर्च बेटे को करना पड़ा। पति के जाने के बाद सरिता जी बीमार भी रहने लगी थी। माँ की बीमारी के चलते खर्च करने में 1 महीने में ही बेटे की हालत खराब हो गई। वह जताने लगा। हर छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई होने लगी। एक एक पैसे का हिसाब होने लगा और बात ले देकर सरिता जी की पेंशन पर आ गई। माँ, आप अपने पेंशन को किस लिए बचा रही हो? आपके सारे पेंशन के पैसे कहाँ चले जाते हैं? अगर आपने खर्च नहीं की होती तो अभी आपके अकाउंट में कुछ तो पैसे होते और आज हमारा यह हाल नहीं हुआ होता। आपकी दवाइयों का खर्च निकालो या निशा की ट्यूशन की फीस भरो, बेटे ने गुस्से से बोला। बेटे की बातों से सरिता जी टूट गई। छोटी सी नौकरी में इसके पापा ने इसे पढ़ाया लिखाया, औकात से अधिक हर सुविधा दी और आज एक माँ का खर्च इसके लिए बोझ बन गया है। अपनी पसंद की सब्जी लाती हूँ तो पूरे परिवार की सब्जी का खर्च कम होता है। पोती को प्यार से कुछ खरीद देती हूँ तो दादी होने का सुख मिलता है। पर कभी कभी रोड के किनारे से गोलगप्पे खा लेती हूँ तो यह फिजूल खर्ची कैसे हो गई। हर महीने अपने लिए साबुन, दवाइयाँ और कुछ ड्राई फ्रूट्स मंगवाती हूँ तो यह भी उन्हीं का खर्च कम करती हूँ। अगर मैं ना करती तो इन्हें यह सब करना होता। खैर, बेटे की बातों से दिल इतना टूट गया कि उन्होंने अपना एटीएम बहू को दे दिया और कहा, यह एटीएम को रख और सारे खर्च करने के बाद बचत भी करना, ताकि कभी मैं बीमार पड़ी तो उस बचत से मेरा इलाज हो।
और अगर बीमार पड़े बिना मर जाऊं तो उस बचत से मेरा श्राद्ध कर्म कर देना। तभी से एटीएम बहू के पास था। सरिता जी की नींद डोरबेल की आवाज से टूटी। जब वह कमरे से बाहर आई तो बहू दरवाजे पर खड़ी किसी व्यक्ति से कुछ ले रही थी। इन्हें देख उसने उस सामान को अपने आंचल में छुपा लिया और बिना सरिता जी से कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। सरिता जी को सारी बातें समझ में आ गई। अभी दरवाजे पर जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा वह सुनार की दुकान पर काम करता था। सरिता जी की बहू उनकी पेंशन से पैसे देकर उनसे जेवरात बनवा रही थी। यानी जब से इन्होंने एटीएम बहू को दिया वह उस पैसे को निकालकर अपना खर्च करती है और जो बेटे की तनख्वाह आती है तो उससे उनकी दवाई मंगवाते हैं और 500 रुपए देती है। उन्हें यह भी समझ आ गया कि क्यों उन्हें हर महीने 5 दिन देर से दवाई मिलती है। बेटे की सैलरी महीने खत्म होने पर आती है जबकि उसकी पेंशन महीने खत्म से 5 दिन पहले आती है। सरिता जी गुस्से से बड़बड़ाने लगी। यह इसकी बचत है। जब से एटीएम दिया है ना, सही से सब्जी खाने को मिलती है, ना मंदिर में दान किया जाता है और अपनी पसंद के गोलगप्पे को खाए कई महीने हो गए। हर जरूरत और शौक के लिए अब बहू से मांगना पड़ता है। एक मालिश के तेल के लिए 5 दिन से दर्द सह रही हूँ। पोती को भी कुछ देने से पहले सोचना पड़ता है। सही कहते थे मेरे पति, एटीएम तेरी आजादी है। जब तक यह तेरे पास है तब तक तू स्वतंत्र है। इसी की बदौलत तू अपना ख्याल रख सकती है। सरिता जी अपने पति की तस्वीर के पास जाकर रोने लगी। सही कहते थे आप, आपकी पत्नी नासमझ है। अच्छा हुआ आप यह दिन देखने से पहले चले गए। मुझे भी अपने पास बुला लो। तभी निशा दौड़ते हुए आई और उनके गले से लिपट गई। मेरी रानी, कैसी है मेरी बिटिया? आज क्या पढ़ाई हुई? स्कूल में पोती के माथे को चूमते हुए उन्होंने कहा, दादी तुम्हें पता है गीता में कहा गया है अन्याय सहना अन्याय करने से भी ज्यादा बड़ा पाप है। आज हमारी मोटिवेशनल क्लास थी, निशा ने मुस्कुराते हुए बताया और फिर भागते हुए दूसरे कमरे में चली गई। निशा चली गई पर कुछ ऐसा कह गई जिसकी सरिता जी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ सोच समझकर उन्होंने अपने शक को यथार्थ में बदलने के लिए फोन घुमाया और गहनों वाली दुकान पर बात की और वह फिर सारा माजरा समझ गई। तभी सरिता जी की बहू कमरे से बाहर निकली और उनसे नजरें छुपाकर रसोई में जाने लगी। सुन बहू, आज खाने में दूध रोटी नहीं, पालक की पकौड़ी वाली सब्जी बना। तुझे जब से एटीएम दिया है तूने ऐसी बचत शुरू की है कि अच्छा खाने को तरस गई हूँ। सरिता जी ने ऊंची आवाज में कहा, माँ जी थोड़ा तो उम्र के तकाजे का ध्यान रखिए। इस बुढ़ापे में इतना चटर पटर खाना ठीक नहीं। पालक अभी 100 रुपए किलो है और तेल भी बहुत महंगा है। बचत नहीं करूंगी तो आपकी बीमारी और श्राद्ध के पैसे कैसे रख पाऊंगी? मुंह घुमाते हुए बहू ने तपाक से सरिता जी को जवाब दिया, मेरे श्राद्ध को छोड़, वह तो मरने के बाद की बात है। अभी मैं जीवित हूँ। पहले यह बता कि तेरे पाँव में यह नई चांदी की पायल कहाँ से आई? मेरी पेंशन के पैसे से, बचत करके सरिता जी बोली। पेंशन के पैसे नहीं है, यह मेरी माँ ने मेरे लिए भेजी है। अपनी झूठ पकड़ जाने के डर से बहू हकलाने लगी। देख बहू, मुझे यह सब पता है। आज मैं बैंक गई थी तो हर महीने पेंशन आते ही एटीएम से निकाल लेती है और मुझ पर खर्च करने की जगह अपने लिए पायल बनवाती है, गहने बनवाती है। मैंने अभी जोहरी के नौकर को दरवाजे पर देखा। तुझे एटीएम देकर मैंने गलती कर दी। अभी के अभी मेरा एटीएम मुझे वापस कर, वरना तेरी सारी बात बेटे को बता दूंगी। और आज के बाद अगर इस तरह की हरकत की
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार मैं तुझे सुधरने का मौका देती हूँ। सरिता जी ने सीधे शब्दों में उसे समझा दिया। उनकी बात सुनते ही बहू उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, अपने बेटे को यह सब नहीं बताना। मुझे लालच आ गया था। मैं अभी आपका एटीएम आपको वापस कर देती हूँ। एटीएम लेकर सरिता जी वहां से अपने कमरे में गई और अपने पति के फोटो के नीचे उसे रख दिया और तस्वीर से बोली, बहू की कोई बात बेटे को बताना नहीं चाहती थी। वह बेचारा थका हारा घर आता है। मेरी बातों से घर की शांति भंग होगी। बहू शायद आज की घटना के बाद अपनी हरकतों से बाज आ जाए। उसे सद्बुद्धि देना। मैं चली मालिश वाली को फोन करने। कल उसे बुला लूंगी और उसे लेकिन पहले एटीएम में खाते में बचे कुछ पैसे निकाल लूंगी। आपने सही कहा था, एटीएम बुढ़ापे का सहारा है। रीता जी अपने पति की फोटो को देखते हुए कहने लगी, आपने जाने के बाद भी मेरा उतना ही ख्याल रखा जितना पहले रखते थे। सरिता जी को महसूस हुआ कि उनके पति तस्वीर में नहीं, उनके साथ उनकी बगल में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।